का आपने बोला है कि शिवरात्रि मनाना, तो मैं भी डेफ़िनेटली शिवरात्रि से रिलेटेड 1 या 2 सत्संग हैं, तो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगा। तो ऐसे ही हम लोग 2002 में गुरुजी के पास शिवरात्रि का फंक्शन ऑर्गेनाइज़ हो रहा था, तो एक दिन पहले गुरुजी ने बुलाया और मुझे 500 के नियर अबाउट एक पॉलीथीन बैग में 500 गुरुजी के स्वरूप थे, छोटे-छोटे येलो कलर वाले। मुझे देके कहते, "नरेंद्र, इनको ना क्लिप कर ले और तेरी ड्यूटी है कल सारी संगत को 2-2 तूने सेलिब्रेशन 2-2 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं।" तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि गुरुजी के मंदिर के जलंधर मंदिर के पास एक छोटा-सा जो लॉन है उसी में आएगा, तो हार्डली 300-400 लोग होंगे, तो गुरुजी ने 500 दे दिए तो सफिशिएंट होंगे, सबको 2-2 देने के लिए बोला है, तो 250-300 लोग होंगे। तो हम लोगों ने रात को बैठ के वहीं पे क्लिप किया। उस समय मुझे मौका मिला गुरुजी के साथ 2 दिन रहने का, तो 1 घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से वहाँ से गए होंगे हम लोग। तो 48 आवर में मैंने गुरुजी को कभी भी सोते हुए नहीं देखा। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे, "रब कदे सौंदा नहीं हुंदा।" कहना जे मैं सौ गया ਤਾਂ दुनिया दा की बनूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। तो अगले दिन हम मेरी ड्यूटी मंदिर में ही लगी हुई थी कि किसी को अंदर नहीं आने देना, कोई भी सेवादार हो। तो हम लोग 2 या 3 लोग थे, तो सुधा आंटी थे, बब्बर अंकल थे, उनकी वाइफ थी और गुरुजी ऊपर से स्नान करके आए अराउंड 4:30 या 5:30 के आस-पास। तो गुरुजी ने कुर्ता पहना हुआ था, जैसे ही नीचे आए गुरुजी अपने रूम में चले गए। तो गुरुजी कहते हैं, "चलो आलू प्याज दे पकौड़े बनाओ यार, मिर्चां दे पकौड़े बनाओ।" तो पकौड़े बनने शुरू हो गए। गुरुजी नीचे ही बैठ गए ज़मीन के ऊपर अपने रूम में। तो जैसे ही ज़मीन पे बैठे, तो पकौड़े बनने शुरू हो गए। मैं गेट के बाहर खड़ा था। तो गुरुजी अंकल आंटी को बोल रहे हैं और मैं भी वहीं पे बैठा हूँ। कहते, "देखो, आज कितना बड़ा दिन है।" कहते, "ਤੁਹਾਨੂੰ शिवरात्रि का मतलब पता है?" क्या शिवरात्रि का मतलब है शिव और पार्वती की शादी हुई थी। इनकी मैरिज हुई थी कहंदे इस दिन। कहते लोग भुखे रहंदे ने, लोग फास्ट रखते हैं सारा दिन। कहते मुझे एक चीज़ बताओ, आपके घर पे किसी की शादी हो रही हो, आप भूखे रहोगे कि आप उसको सेलिब्रेशन करोगे? तो हम लोग चुप। कहते शिव पार्वती की शादी, जो सृष्टि के मालिक हैं वो, उनकी शादी को सेलिब्रेट किया करो, एन्जॉय किया करो, मैक्सिमम सेलिब्रेशन किया जितना कर सकते हो। कहते भुखे रहना रब नूं तकलीफ हुंदी है, तो आप जितना सेलिब्रेशन करोगे भगवान उतना ही खुश है। तो उन्होंने आलू प्याज के पकौड़े वगैरह खराए, अपना सब कुछ किया, तो थोड़ी सी लस्सी गांव से आई थी, अराउंड 20 से 25 लीटर 2 केनियों में आई। तो मुझे गुरुजी कहते, नरेंद्र देख किन्नी 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 लस्सी आई है पिंडों। तो राजू लेके आया हुआ है, तो देख कितनी लस्सी है उसमें। मैंने देखा 20 25 या 30 लीटर के आसपास होगा। तो गुरुजी 30 लीटर है। कहते कम कर, बर्फ देख कितनी पई है। तो मैंने कहा गुरुजी जितनी आपने पीनी है उतनी तो फ्रिज में हम लोग गर्मी सर्दी जमा के रखते हैं, तो इतनी तो फ्रिज में होगी गुरुजी, अगर आप बोलो तो। नहीं नहीं, कहते होर बाजारों लेके आ। मैं कहा ठीक है गुरुजी, कितनी लेके आऊं? 5 किलो 10 किलो आप ला के रख देता हूँ मंदिर में। कहते नहीं नहीं, एक ब्लॉक लेके आ पूरा। तो सर्दियों के दिन थे, तो मैं कहा गुरुजी एक ब्लॉक? कहते हाँ, एक ब्लॉक लेके आ पूरा, एक सिल्ली लेके आ। कहते आप कहते रिक्शा च नहीं रख के लेके आनी, अपनी गड्डी दी डिग्गी च रख के लेके आई। मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं चले आया। मैं जान लग गया। जैसे ही मैं जाने लगा तो गुरु से दो लेके आ जा, एक सीट ते रख ली। मेरे पास उस समय मारुति 800 होती थी। एक सीट ते रख ली, एक डिग्गी च रख ली। तो कहंदे यही कल्याण है, जा कहंदे लिया के जल्दी लेके आ, फिर मैनू दसी। तो मैं वापस गया, अपना लेके वापस आया जैसे ही। तो आधे पौने घंटे बाद जैसे ही अंदर गया तो गुरु जी कहंदे ले आया? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहंदे हलवाइयां तो ना एक बड़ा ड्रम लै ला। कहंदे उन्हां कोल ड्रम हुंदा बड़ा। कहंदे ड्रम दे विच लस्सी पा दे। तो लस्सी पा के जिन्नी बर्फ है सारी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। कहते नरिंदर, ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਰ ਵੰਡੂੰਗਾ, ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ तो कहते लोग बेर-वेर करते रहणगे, कहते ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ पी गया ना नरिंदर, ਉਹਦਾ कल्याण हो जू, जो मंगूगा ਉਹਨੂੰ मिल जूगा। कहते उस दिन लेकिन दसी ना, कहते अपनी आंटी ਨੂੰ नहीं दसना, कहते ਲੱਸੀ ਨਾਲ प्रसाद ਨਾਲ ब्लैसिंग होनी। चलो फाइनली मैं जाके जिथे सत्संग होना सी उत्थे चलिया गया, फंक्शन होना सी। मैं गेट ते खड़ा होकर सब नूं वंडना शुरू करती। मैंने 2-2 जो संगत आवे 2 फोटोआं दे देवां, जो संगत आवे 2 फोटोआं दे देवां। इनफैक्ट जिन्ने हलवाई सी उन्होंने ने भी सब ने 2-2 फोटोआं लै लईआं। सब ने गुरु जी ने कहा सी सब नूं कहियो एक अपनी पॉकेट दे उत्ते लगा के रखेगा और दूसरा अपनी संगत लई, नवीं संगत लई लैके जाएगा।
फैमिली ले गई। ठीक है गुरु जी, बनता रहा ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ 1000 ਪਲੱਸ ਸੀ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 500 ਟੋਟਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਔਰ 1000 ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਫੋਟੋਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ तो अगले दिन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੋ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ तो जब गुरुजी उस दिन 8 टोकरे मेरे ख्याल से बेरों के बने थे जलंधर में जिसकी भी सेवा होगी तो 8 टोकरे हुए तो सबको होता है कि मुझे प्रसाद बांटे और जो पुरानी संगत है ही वेल नोन कि गुरुजी दोनों हाथों से प्रसाद बांटते थे तो जैसे बेरों का प्रसाद बांटते थे वो एक हाथ से नहीं देते थे तो गुरुजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 7 टोकरे खत्म हो गए लेकिन अभी भी 250 से 300 संगत खड़ी है क्यू लगी हुई है यानी कि उस पार्क बाग के लॉन के बाहर तक क्यू लगी हुई है तो देख रहा हूं सबको ये होता है कि उसको तो मिल गया मुझे नहीं मिला गुरुजी हम सब लोगों को इन्हीं बहमों से निकालने के लिए आए थे कि कहते थे ना मंदिर से जब मेरे हाथ से एक छोटी सी चीज भी मिल जाए वो भी प्रसाद है आज हम लोग लगे रहते हैं कि यार उसको समोसा मिल गया उसको मट्ठी मिली ही सिर्फ कमले समोसे मट्ठियां दे विच की पिया है कुछ नहीं हैगा मेरे दर्शन कर ले यही सब ना बड़े ने मेरे मंदिर में आके आपको एक पानी का गिलास भी मिल गया ना तो वो अमृत है ये बहुत बड़ी चीज है तो अब ये होता था हम हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी जो गुरुजी ने क्लियर की तो मैं गुरुजी के पास जब देखा कि सारी संगत को मिल जाए तो गुरुजी ने अमरतियों का एक बनाया था अमरती बनाई थी उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तो अमरती का बड़ा सारा थाल लाके गुरुजी के पास नीचे रख दिया जहाँ पे रखते थे बेर पड़े थे तो लास्ट बेर था जैसे ही बब्बर अंकल ने बेर ऊपर रखा मैंने बब्बर अंकल को बोला बब्बर अंकल लास्ट ठोकरा है तो प्लीज गुरुजी को बोल दो कि लास्ट ठोकरा है सारी संगत को मिल जाएंगे थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर ले तो गुरुजी ने बब्बर अंकल ने गुरुजी के कार में जाके बोला गुरुजी ये लास्ट ठोकरा है गुरु कहने हैं गुरुजी ने देखा आवाज की और साइड पे टोकरे को देखा हाँ ठीक है तो गुरुजी की स्पीड थोड़ी कम होनी थी क्योंकि वो तो भगवान है वो तो जिस चीज को छू देते हैं वो तो ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती थी वो आज की डेट में भी बढ़ती है आपका विश्वास चाहिए तो गुरुजी सेम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारी संगत एक टोकरे में बीच में 250 संगत गुरुजी ने भुगता दी लास्ट पे मेरे को 4-5 बेर दिए मैंने लिया और मैं सेवा में लगा हुआ था तो मैंने अपनी पॉकेट में वो बेर रख लिए और बब्बर अंकल को दिए जैसे ही मैंने अपनी पॉकेट में दिया खाना खा नहीं रहा था कि गुरुजी के पास खड़े हैं बेर थोड़ी खाऊंगा मैं देन गुरुजी ने बुलाया नरेंद्र उठे मैं कहा हाँ जी गुरु ये हॉट ब्लेसिंग है इन हुनी हुनी खा ला कहते इत्थे खाओगे प्रसाद है घरे खाओगे मिठाई बन जानी है कहते फिर फ्रूट बन जाना कहते इत्थे ही खा ला तो मतलब ये गुरुजी की लीला थी वो लस्सी भी जिसको पिलानी थी उनको पिलाई जो बेर थे एंड पे ऊपर 3 बेर रह गए तो टोकरी से उठाए गुरुजी ने तीनों बेर गुरुजी ने खाए और मेरे बब्बर अंकल दोनों पास खड़े थे कहते क्यों बब्बर देख ला तू कहता सी बेर पूरे नहीं होने ਆਪਾਂ बेर घटन नहीं दिते हैगे तो मतलब गुरु जी तो खुद परमात्मा है उनको कोई भी चीज कहने की जरूरत नहीं है कि आप ये कम हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा तो ये इंसिडेंट चलता रहा तो रात को मुझे 2 बजे के 2:30 पे गुरुजी ने छुट्टी दी बहुत ज्यादा फॉग थी उस दिन शिवरात्रि पे तो कहते नरेंद्र तू 2 दिन दा आया हुआ तू लुधियाना चल तो मेरे 2 कलीग थे साथ में गोल्डी एंड बाबा गुरुजी ने उनको वहीं पे रख लिया और अराउंड 3 बजे कुछ मंदिर में पानी खत्म हो गया था तो वो पानी आस पड़ोस से ले रहे थे तो गुरुजी उनको कहते कहते कम करो जहां पे मेरी स्टेज लगी हुई थी ना वहां पे जाके देखो कुछ पड़ा है रात को 3 बजे कोई लाइट का नहीं था कुछ और नहीं था तो मोबाइल की लाइटें भी नहीं होती थी तो वो वहां पे गए उन्होंने ढूंढा ढांढा कहते नहीं गुरुजी कुछ नहीं है नहीं नहीं कहते कुछ पिया होना जितने मेरी स्टेज पे थी मेरा आसन लग गया उत्ते जाके देख के आओ तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो वहां 5 बेर पड़े हुए थे तो वो हाथों के बीच में बेर पकड़ के लेके आ रहे हैं गुरुजी ये 5 बेर वहां मिले हैं कहते खा लो ਤੁਹਾਡਾ प्रसाद है कमले कल्याण हो गया ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़ी उसकी करें मतलब गुरु जी की लीला गुरु जी ही जानते हैं तो वो कैसे कल्याण करते हैं कैसे नहीं कल्याण करते ऐसे ही जलंधर मंदिर में एक दिन सेवा कर रहे थे तो सेवा करते करते दिन में जब सेवा मौका मिलता था तो गुरुजी की बॉडी को प्रेस करने का मौका मिल जाता था वो अपनी चाय प्रसाद दे देते थे सो मनी ब्लेसिंग्स तो ऐसे ही जब शाम को गुरुजी आते थे स्नान करके 5 सवा 5 तो गुरुजी का हुक्म होता था मैं गोल्डी बाबा एक मोंटी होता था कि चारों तुम लोग जैसे ही मैं स्नान करके आऊं तुम लोग मुझे मंदिर में चाहिए
तो हम लोग एक क्यू बना के खड़े होते थे कि गुरुजी स्नान करके आएँगे 5 सवा 5 बजे। किसकी ड्यूटी लगती है, क्या ड्यूटी लगेगी? तो जैसे ही गुरुजी आए, तो गुरुजी आके आसन के ऊपर बैठ गए और मुझे कहते, "चल नरेंद्र हाथ प्रेस कर।" तो गुरुजी के लिए खाना जो स्नैक्स वगैरह आए, तो गुरुजी खा रहे हैं। तो गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते थे, "गुरुआं नू कदे भी खांदे लवे नहीं देखीदा हुंदा।" तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लंगर को ढक के रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। कभी गुरुजी ने इन चीज़ों के लिए बोला नहीं था, लेकिन फिर भी इसे रिस्पेक्ट गुरुजी के लिए कि यार कोई उनको देखे ना, वो हर एक क्यों गुरुजी क्या खाते हैं, गुरुजी क्या पीते हैं, उनके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी बोलते थे, "देखीदा नहीं हुंदा महापुरुषां नू खांदे ले।" हमेशा सिर झुका के देखीदा हुंदा है। तो मैं गुरुजी के पाँव प्रेस कर रहा था, तो गुरुजी के हाथ में जिस हाथ से प्रसाद बाँटते थे, तो आई सॉ इट कि उसमें एक चीज़ उभर के आती है। जब भी मैं उनकी हाथों की सेवा करता था, उनकी हथेली के ऊपर कुछ ना कुछ जैसे कुछ चीज़ उभरती है, जैसे स्टिचेस का हम लोग बोलते हैं, स्टिचेस के कारण वो छोटा-सा एक गोली बन जाती है, वैसे बनी होती है। लेकिन दिन में होता था, दिन में कुछ नहीं होता था। तो जैसे ही शाम को गुरुजी ने आसन के ऊपर बैठना, तो उसको प्रेस करना, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ बने होना। तो मैंने बड़ी बार कोशिश करनी कि गुरुजी का हाथ सीधा करके देखूँ कि गुरुजी के हाथ में क्या चीज़ है और गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँ कि गुरुजी इसके ये हाथ में क्या बना हुआ है। तो ऐसे ही करते-करते बहुत दिन निकले। मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, मैं कहा, "गुरुजी आपके हाथ में चोट लग गई थी क्या? आपके हाथ में स्टिच लगे हुए हैं?" कहते, "कमला स्टिच कित्थे ने?" कहते, "जब मैं आसन के ऊपर बैठता हूँ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तब मेरे हाथ में शिवलिंग प्रोड्यूस होता है। मक्की के दाने जितना शिवलिंग गुरुजी के हाथ में प्रोड्यूस होता था। तभी तो बोलते थे जी इस प्रसाद को यहीं पे खा लो, इसे हॉट ब्लेसिंग, ये प्रसाद यहीं पे खाओगे क्यों? ये खुद शिव ने दिया है आप लोगों को। तो अपने हाथ से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आप लोगों के कल्याण के लिए है। तो ऐसे ही बहुत सारी जर्नी है, बहुत सारे सत्संग हैं। तो एक शिव कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, तेरा गुरु महाशिव, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु में से निकले हुए हैं। मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ। ना मैं एक लाइट हूँ, ना मेरी जन्म होती है, ना मेरी मौत होती है। मैं अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ। तो कई बार संगत ये बोलती है कि गुरुजी ने मंदिर जाने के लिए मना किया था, गुरुद्वारा साहब जाने के लिए मना किया था, गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया। लेकिन हाँ, वो बोलते थे मेरे बीच में सब कुछ है, मेरे में ढूँढ के देखो, आपको हर एक चीज़ के दर्शन हो जाएँगे। 33 लाख देवी-देवताओं का वास मेरे बीच में है। क्यों? मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं महाशिव हूँ, ओम हूँ, एक ओंकार हूँ। ऐसे ही मैं उज्जैन गया, तो उज्जैन जाने ऑफ़िस के काम से गया, तो मैंने वहाँ पे अपने जो मेरा कलीग था, मैंने उसको बोला ऐसे-ऐसे म उज्जैन आया हूँ, तो महाकाल के दर्शन करके चलता हूँ। उसके फादर एसएचओ थे वहाँ पे, उसी रेंज में थे, तो उन्होंने बोला सर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए ना पूजा अरेंज करवा देता हूँ। तो हमने पूजा वगैरह पापा ने फ़ोन करके पूजा अरेंज करवा दी। मोबाइल मैंने साइलेंट कर लिया, तो मोबाइल साइलेंट करने के बाद मैं वहाँ पे गाड़ी में छोड़ दिया और अंदर जाके पूजा अर्चना की, वापस आया तो 3 मिस्ड कॉल गुरुजी की आई हुई थी। अब गुरुजी ने एक चीज़ बड़ी क्लियर बताई हुई थी, कभी गलती से भी मुझको बैक कॉल ना करना। मैं तुम्हें कॉल करूँगा, मुझे गलती से बैक कॉल ना क्यों? गुरुओं का काम है तुम्हें ब्लेस करना, किस वक़्त क्या ब्लेसिंग करनी है, लेकिन आप अपने पैरों के ऊपर कहते हैं ना कुल्हाड़ी मार लेते हो जब आप गुरु को बैक कॉल करते हो। तो ठीक है, वेट कर सकते हैं, 3 कॉल आई हुई थी तो मैं अपनी नॉर्मल जो ऑफ़िशियल जाना था कस्टमर विज़िट पे मैं चला गया, तो थोड़ी देर बाद गुरुजी का फ़ोन आया, जैसे मैंने फ़ोन आया उठाया, मैं कहा गुरुजी पैरी पैन्ना, टेक आया मत्था फिर? तो सीधे एक ही वर्ड दस्या, टेक आया मत्था फिर पत्थरां नू? तो मैं चुप, कहंदे टेक आया पत्थरां नू मत्थे? मैं कहा हाँ जी गुरु, मैं कहा उज्जैन जाया महाकाल कोले? कहंदे कमलिया 12 ज्योति शिवलिंग मेरे चों निकले ने, मैं 12 ज्योति शिवलिंग चों नहीं निकलिया हैगा, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जय ਤੂੰ गुरु जी। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ कुछ नहीं हैगा। तो मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। बहुत बार उन्होंने दर्शन दिए कि बैठे हैं, वाइफ को दर्शन दिए, जिनके बड़े मंदिर में ड्रीम के बीच में दर्शन दिए कि गुरुजी उठते हैं, उनके सिर से गंगा निकलती है और मेरी वाइफ को प्रॉपर ड्रीम में बड़े मंदिर के हॉल के बीच में उन्होंने गंगा निकाल के स्नान करवाया है। कहते आंटी ये सिर्फ स्नान तेरे लिए है, तूने कल्याण करवा दिया। तो थैंक यू अंकल जी, मेरे ख्याल से मेरा भी 15 मिनट पूरे हो गए हैं। तो डेफिनिटली कभी दोबारा जय- होगा तो ज़रूर सत्संग आपको आपको सुनने के लिए तो बहुत दिन भी कम है। जय गुरु जी अंकल।
थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जी। ओवर टू यू सोनिया मल्होत्रा आंटी। Jai Guruji, Uncle Ji, Jai Guruji, Sangat Ji. Thank you, Guruji, for this precious, beautiful moment. महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई हो. The most auspicious night. ओके, वो कनेक्शन आई एम सॉरी लूज हो गया. जैसे गुरुजी ने एक बारी लिखवाया भी था, सर्वव्यापक, सर्वकारी, सर्वदाता, सर्वप्रिय, सर्वपूजित, सर्वदर्शी, सर्ववल्लभ, सर्वपावन, सर्वरक्षी, सर्वदृष्टा, सर्वात्मा, महाशिव, शिव. सो महाशिवरात्रि बहुत बहुत बड़ी रात्रि है, सब रात्रियों से सबसे बड़ी है. तो यही है, let this night not be just a night of wakefulness, but let the night be a night of awakening for you. जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं कोई प्रीच नहीं करना आया, आई हैव कम टू अवेकन यू. ऑलरेडी हम सब सारी आत्माएं उन्हीं भी से निकली हैं, जो शिव तत्व है सबके अंदर है. वो सब आत्माएं जो शुरू से ही उनके साथ जुड़ी थी और फिर जन्म पे जन्म लेते रहे और फिर इस मोह माया के जाल में फंसकर जो भी संस्कार हमारे ऊपर पढ़ते रहे, वही गुरुजी ने धीरे धीरे उतारे शब्द बानी से. वो यही याद दिलाने आए, टू रिस्टोर द फेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, कि नहीं, रब है. एंड रब फॉरगिव करता है. रब ही है जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं. तभी तो हमें गुरुजी का प्यार हम किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते. इट्स द हाईएस्ट ऑफ द हाई. और शिव पुराण में भी लिखा है, जैसे सदा निर्मल चित्त वालों को शिव जी की प्राप्ति होती है. और गुरुजी भी यही कहते थे, निर्मल हो जाओ. और गुरुजी ने अपने शब्द वाणी के द्वारा हमारे हृदय को निर्मल करते रहे. डीसी मंदिर में जहाँ एक्वेरियम है, वहां गुरुजी उधर अक्सर खड़ा हुआ करते थे और लेग को ऐसे क्रॉस करके और बजिंग साउंड निकालते थे, ओम. बहुत बारी उन्होंने ये बजिंग साउंड निकाला. उसका यही मतलब कि गुरुजी स्वयं ही ओम है, सब कुछ उन्हीं में से निकला है. वो बजिंग साउंड इतना प्यारा होता था. एक बारी जब गुरुजी ने कहा, कंजरो मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो, अपने काम तो फ्री फंड करवाई जाते हो. तो ऐसे सुबह उठ के पाठ तो होता था उस टाइम पे, आई वाज प्रीटी यंग, तो गुरुजी को ऐसे दिमाग में नहीं कभी रखा था. पर नहीं, गुरुजी ने वो भी सिखाया. उठ के ऐसे गुरुजी के दिमाग में रखे, पाठ किया कि हाँ, गुरुजी हमारे स्वस्थ रहें, गुरुजी ठीक रहें, बिकॉज इतना इतना कल्याण करते हैं गुरुजी. और ऐसे ही गुरुजी ने पाठ करते करते बिल्कुल अनहद नाद सुनाया. और इस मतलब आई वाज सो scared. I was so young at that time. I really got scared. और फिर अगले दिन गुरुजी ने जब मंदिर में मिलना, तो गुरुजी ने कहना, हाँ हाँ हुन मैनू फर्क हैगा, मेरा पेट टाइट किन्ना सीगा, हुन मैनू फर्क हैगा. और गुरुजी ने तो हमारा रास्ता ही बहुत 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 आसान बना दिया. और जैसे शिव पुराण में भी लिखा है कि कलयुग में शिव पुराण ही मुक्ति का साधन करने वाला है. इसलिए गुरुजी कहते थे, नहीं भी एक अध्याय आप पढ़ सकते तो एक पन्ना जरूर पढ़ें, और समझ ना भी आए तो जरूर पढ़ें. कि अगर आप 3-4 बारी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा. और उसमें सब कुछ तो प्रत्यक्ष रूप में लिखा है. शिवलोक सब लोगों के ऊपर है. शिव पुराण प्रत्यक्ष शिव रूप है. और इसके अध्ययन मात्र से ही प्राणी की सद्गति हो जाती है. सब कुछ उसमें लिखा है. शिव पुराण में ये भी लिखा है, कानों से उनके गुण सुने. जिस तरह से हम सत्संग अपने कानों से श्रवण करते हैं, वाणी से कीर्तन करते हैं, सत्संग बोलते हैं, और मन से उसका मनन करना, तो सत्संग का भी यही फायदा. उसके बाद हम उसके ऊपर मनन करें. तो शिव पुराण में यही लिखा है कि यही सही महासाधन कहलाता है. शिव का मतलब ही है कल्याण करना. जैसे उसमें सब 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 कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें ना पता चले कि शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण है. शिव पुराण में एक अखंड शिव पुराण जब गुरुजी ने दिल्ली से मंगवाई थी, बहुत बड़ी अखंड, और बड़े प्यार से गुरुजी ने साइन की. फिर गुरुजी ने औरों संगत के लिए भी मंगवाई, ऐसी सेवा दी गुरुजी ने. और उस अखंड शिव पुराण में भी लिखा है, श का मतलब नित्य सुख, ई का मतलब आनंद रूप, और व का मतलब पुरुष. मतलब जो नित्य आनंद रूप, शक्तिमान, अमृत रूप में पुरुष को ही शिव कहते हैं. तो ये सब कुछ शिव जी के गुरु जी के ऊपर है. गुरु जी ने जब भी मौका देना अपने अमृत में शरीर को हाथ लगाने का, तो हमेशा हाथ मॉइस्ट हो जाने, निरंतर उसमें अमृत की धारें बहती थी, जो कि आपके बहुत 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 दिन भी नहीं जाती थी. तो एक बारी मैं गुरु जी के साथ बैठी थी, तो गुरु जी ने बोला,
फेथ की हुंदा मैं तेरे ते कर ला, मैं इत्ते कर ला, सब तो बड़ी चीज है सरेंडर। तो यही है संगत जी, सरेंडर किया नहीं जाता, सरेंडर हो जाता है और वो खुद ही करवाते हैं, क्योंकि देन यू हैव नो अदर चॉइस। गुरु जी ही सबसे ऊपर हैं, गुरु जी मूल हैं, बाकी सब है सब शाखाएं हैं, सब गुरु जी के अंदर से ही सब कुछ निकला है। हम खुद ही शिव के अंदर हैं, ये सारी सृष्टि शिव ही तो है। तो गुरु जी ने कहा सरेंडर, तो सरेंडर का यही मतलब है, गुरु जी साडे बस च कुछ नहीं है, सब तुसी करन वाले हो। सिर्फ ये जरूर गुरु जी ने सिखाया कि अपने कर्म जस्ट अच्छी तरह करो, स्किलफुली करो, गिव अ बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट। तो इसी तरह एम्पायर स्टेट में गुरु जी एक बारी सोफे के ऊपर लेटे हुए थे। बहुत बारी गुरु जी ने ऐसे प्रेशियस मोमेंट दिए एम्पायर स्टेट में, जब संगत अभी आ रही होती थी, गुरु जी अंदर बुला लेते थे। तो गुरु जी बोलते, ताडे पास तां है की, सुन सुन सुन, ध्यान ना सुन, शब्द ध्यान ना सुन। तो वो शब्द ऐसा लगा था जिसपे व्याख्या थी कि इंसान दी तां चमड़ी भी कम नहीं आंदी, जानवर दी तां चमड़ी भी कम आंदी है। और जब भी मैंने देखना शब्द लगे होते, गुरु जी खुद ही लिखवाने वाले, गुरु जी खुद ही इतने प्यार से उसका अध्ययन और सुनते थे। और इसी तरह गुरु जी ने हमें सिखाया, समझ लगे ना भी लगे, पर आत्मा में, आत्मा को सब कुछ पता है, सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है। तभी गुरु जी ने कहा, आत्मा नु सब कुछ पता है, तानू समझ ना लगे, बिकॉज आत्मा का जो जो रियल एसेंस है, आत्मा इज रियली प्योर। ये तो हमारे संस्कार, जो भी हम कर्म करते आते हैं, मैल की परत चढ़ती रहती है। तो गुरु जी उसी शब्द बानी से हमें निर्मल करते रहते हैं। और इस तरह से फिर एक बारी एक आंटी के साथ में बैठी थी, गुरुजी ने सेवा का मौका दिया और रात के तकरीबन 2 ढाई बज गए थे। और तो आंटी ऐसे सेवा करते करते, तो जैसे ही गुरुजी उठे तो आंटी कहते कि गुरुजी सो गई सी। तो गुरुजी कहते है कमली, रब भी कदी सोंदा है, जे रब सो जाए तो प्रलय ना आ जाए। तो गुरुजी ने इनडायरेक्ट वे में तो यही बताया ना कि यस, कौन से रब को ढूंढ रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से शिव को गुरु रूप लेकर आना पड़ा। जो ईश्वर होते हैं वो हमारा भाग्य लिखकर भेज देते हैं, पर गुरुजी ने वो हमारे भाग्य बदले, लेख बदले। किसी को जीवन दान दिया, किसी को समय से पहले भी ले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये मेरा भगत और सफर करे। तो सब यही कहते हैं कि गुरुजी, अभी जब पीछे गुरुजी ने वो सेवा का भी मौका दिया, द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो यही है कि गुरुजी पता नहीं क्या रेल्म्स हैं, क्या डायमेंशंस हैं, कितने यूनिवर्सिटीज हैं, सभी के मालिक आप हो। पर गुरुजी ने यही बोला कि रब नु प्यार करो, डरना है ता अपने कर्मा तो डरो। तो बहुत ध्यान से, अब जबकि गुरुजी की शरण में आ गए हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि ठीक है, आई एम सिटिंग फॉर 2 आवर्स एंड चलो मेरे पाप धुल जाएंगे और बाहर हम जो मर्जी करते जाएं। हमारे ऊपर सब वो जो गुरुजी ने हमें अलर्ट किया है और वो अवेयरनेस दी है, तो हमें बहुत ध्यान से हमें कर्म करने चाहिए, उनसे यही मांगना चाहिए, गुरुजी सतबुद्धि दें, हम जो करते आए हैं वो ना करें, कल से आज अपने आप को बेहतर बनाए और आज से कल को बेहतर बनाए। तभी तो गुरुजी ने कहा कि चंगे इंसान बनो, और चंगा इंसान बना ही सब तो मुश्किल काम हुंदा है, क्योंकि हम शब्द बानी भी सुनते हैं, फिर बाहर जाके निंदा चुगली में भी पड़ जाते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। तो गुरु जी कहते जो निंदा करता है वधिया है ना, ताड़े कपड़े ही तो रहा है। अगर हमारी कोई निंदा चुगली भी करता है, वी आर रियली फॉर्चुनेट, बिकॉज हमारा भार, हमारा जो बैगेज है कार्मिक, वो हमारा ईज हो रहा है। तो जो महाशिवरात्रि का पर्व होता था, वी वुड जस्ट सी द रिस्प्लेंडेंट फेसेस, द जॉयस मोमेंट, यू कुड फील कि हर जगह देवी देवता है, अमृत वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। ये ऐसी नाइट है सेलिब्रेट की, द मोस्ट प्रेशियस नाइट, उसका तो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। जिस तरह से भी, और गुरुजी ने हमारा रास्ता तो बहुत सिंपल बना दिया। He never asked us to, to do fasting or to indulge in some kind of ritual. हमारा तो यही था, just celebrate this moment with Guruji and स्माइल करते हुए, नृत्य करते हुए, गान गाते हुए, जिस तरह से भी आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं, वो गुरुजी ने हमें फ्रीडम दी। और गुरुजी ने भर भर के बेरों के प्रसाद देने, आम के प्रसाद देने। और जब गुरुजी ने अपने साथ जालंधर मंदिर, चंडीगढ़, दिल्ली में इस महान पर्व पे अपने साथ मौका दिया, ये उनकी बहुत बहुत जेनरोसिटी है। तो आई एम अ सिंगल पेरेंट नाउ फ्रॉम क्वाइट फ्यू इयर्स। तो उसके एक बारी कपूरथला में मुझे याद है, जब जलंधर के पार्क में शिवरात्रि थी, तो उस टाइम बेटी बीमार थी, तो यही था कि पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो इन द बेसिन, गुरुजी का ये तरीका होता है, अपने बहुत बहुत प्यारे चीजों के थ्रू वो आपके अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। इन द बेसिन आई कुड सी द हेयर इन द फॉर्म ऑफ दैट कोबरा। एक नहीं, 2-3 बारी कि नहीं, मैं तेनू बुला रहा है, आजा। और इस तरह से गुरुजी
अपनी प्रेजेंस फील कराते थे। और जब गए तो गुरुजी ने बड़े प्यार से प्रसाद दिया, तो कल फिर आई। और फिर डीसी मंदिर में बड़ा नृत्य गान हुआ, जो दिल्ली से आए थे उनको नृत्य करवाया गुरुजी ने। ये बहुत ही प्यारा है, खुद नटराजन गुरुजी को, यही तो है संगीत, नृत्य, यही बहुत-बहुत प्यारी चीज़ें हैं। शिव जी ने इनका महात्म्य हमारा शिव पुराण में भी लिखा है। और कहते हैं ना, जैसे चंद्रमा को देखकर सागर बढ़ता है, इसी प्रकार से गुरुजी कहते हैं, "ए समय वृद्धि दा हुंदा है।" यू नो व्हेन द एनर्जीज़ अपसर्ज राइज़ करती हैं, तो इस ये बहुत-बहुत महान पर्व है। इस रात्रि को हमें जिस तरह से भी आप मनाना चाहते हैं, तभी तो इस रात्रि को जागरण भी किया जाता है, नहीं सोया जाता है। सोना भी नहीं चाहिए, इट्स अ नाइट ऑफ सेलिब्रेशन। और गुरुजी ने इस तरह से बहुत प्यारे पल दिए, जो जहाँ तक मुझे याद आता है कि महाशिवरात्रि में यही होता था, द नाइट ऑफ सेलिब्रेशन। और जहाँ सब हर तरह से, हर यूनिवर्सेस में सेलिब्रेशन होती है, गुरुजी ने ये भी दिखलाया है। और और अभी मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा है। थैंक यू अंकल, थैंक यू संगत जी। बहुत-बहुत बधाई हो महाशिवरात्रि की सबको। और यही है कि गुरुजी से यही माँगते हुए सबको सद्बुद्धि मिले, गुरुजी सबको अच्छी सेहत दें, अपनी करुणा सागर दृष्टि रखें सबके ऊपर, हमारे गुनाह माफ़ कीजिए और हम डेलिबरेटली अब कोई गुनाह ना करें। बिकॉज़ जितने भी गुरुजी ने कहा, यही तो मैं गुनाह ही ता माफ़ करन आया है, मैं माफ़ ही ता करन आया है। गुरुजी ने कहा, रब भुल गए सी मैं रब दिखान आया है। तो जो ये जितने भी माड़े टाइम अब आए, गुरुजी ने इनको गोल्डन मोमेंट्स में हम बदल दिया, हम सब संगत परिवार को इकट्ठा कर दिया और यही दिखा दिया कि यस, ये आपकी ट्रू फैमिली है। तो यही फैमिली का प्यार बढ़ता रहे, इसी गुरुजी से आज्ञा लेते हुए, संगीत से आज्ञा लेते हुए, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद अंकल, धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनिया आंटी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनमोल कुमार अंकल ने शायद किसी जिस पे आईडी से ज्वाइन किया हो, तो अनमोल कुमार अंकल, ओवर टू यू। जी अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी आज अ, इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करा रहे हैं महाशिवरात्रि के पर्व पे। मैं गुरु जी के बारे में मेरे को 98-99 में पता चला था, पर मैं उस टाइम जाता नहीं था। हो सकता है गुरु जी ने जब मेरा समय लिखा हो उसी वक्त गुरु जी ने मुझे दर्शन देने हो। मैं 2000 में गुरु जी के चरणों में गया था। जब मैं फर्स्ट डे गुरु जी के चरणों में गया, गुरु जी के मैंने दर्शन करे। मुझे अभी तक याद है, गुरुजी ने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था और गुरुजी अब आए, गुरुजी ने अपनी गद्दी पे बैठे, सबने संगत ने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने ही मत्था टेका। मेरे को सिंगला अंकल ने गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्होंने उसी टाइम गुरुजी ने कह दिया मेरे को देखते ही, ए जदों अंदर वड़िया सी उदों ही इसका कल्याण कर देता सी। तो ये भी एक गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने जो इतने टाइम से मेरे को नहीं बुला रहे थे, और जब गुरुजी की हुक्म था, गुरुजी ने मुझे बुलाया और पहले दिन ही गुरुजी ने मेरे को देखते ही कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बात बोली, अंदर वड़ दे इसका कल्याण हो गया सी एम्पायर स्टेट में। उसके बाद मैं गुरुजी के चरणों में जुड़ गया, रेगुलर गुरुजी के दर्शन करने में जाता था। वहां पर प्रसाद, गुरुजी के हाथ से प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद लेते थे हम, लंगर प्रसाद लेते थे। तो किसी ना किसी रूप में गुरुजी हमारा कल्याण करते रहते थे। तो मेरे को एक सत्संग याद आ रहा है, 2003 की बात है ये। अ, मेरी मैरिज होनी थी 2004 जनवरी में। तो मेरा जो अपना रोका होता है वो अक्टूबर में हो गया था। वो भी गुरुजी ने ही सब ब्लेस किया था। बट आज टाइम जरा शॉर्ट है, तो मैं पूरा सत्संग तो अगर सुनाने बैठूं तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगा। बट मैं आपको जो सत्संग मुझे अभी एक माइंड में आ रहा है, नवंबर 2003 की बात है ये। मैं और मेरी मदर जाते थे, क्योंकि माय फादर वाज डाइड इन 1997। तो मैं और मेरी मदर थे, हम जाते थे। तो नवंबर में मेरी मदर को अचानक से फेस पे पैरालिटिक स्टार्ट हो गया, उनका फेस लिप पोर्शन टेढ़ा होना शुरू हो गया। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, मेरी मदर को थोड़ा शुगर वगैरह भी रहती थी हाई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, और आपकी मदर नॉर्मली मेडिसिन इतना नहीं लेती हैं और ज्यादा परहेज भी नहीं करती हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है,
ये अगर मेडिसिन वो लेंगी तभी ठीक हो पाएंगी, और ये मिनिमम 2 से 3 महीने अगर ये लेंगी तो उसके बाद असर स्टार्ट होगा उसका। और ये टोटल अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 1 साल के अंदर जाकर ये ठीक हो सकता है। आप बिल्कुल इनको ठीक टाइम पे लेकर आ गए हो, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया है, जो ये बहुत ज्यादा नहीं था, अभी स्टार्टिंग ही थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने ब्लेस किया है, इतने टाइम से, इतने सालों से गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, मैरिज होने वाली है, 2 महीने रह गए हैं। ये एम्पायर स्टेट हम जाते थे, तो उस तब तक संगत काफी बढ़ चुकी थी, तो हर बारी गुरुजी से बात भी करना, गुरुजी को डायरेक्ट जाकर बोलना भी नहीं ठीक होता था, क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे कि मेरे से मांगो मत, मानो। तो मैंने वहां बैठ के गुरुजी से सिर्फ अरदास करी, गुरुजी आपने ही सब कुछ किया है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई है, इस प्रॉब्लम को आपने ही सॉल्व करना है। और ये कह के हम लोग रात को लंगर करके घर आ गए। और जब मैं घर आया, मेरे को अपनी कार से उतरा, गुरुजी की फ्रेगनेंस पूरी मेरे कार में थी घर आते ही। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी साथ आए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। रात को मैं सोया और रात को मेरे को गुरुजी ड्रीम्स में आए। मैं गुरुजी को देख के दौड़ता हूँ उनके पास, मैं गुरुजी कहते की होया माँ करके परेशान है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कोई नहीं, हो साढ़े गोल आ गई है, और तू फिक्र नहीं कर। मैं इससे पहले अगला कुछ बोलता, मैं सोच रहा हूँ कि गुरुजी से बात आगे कुछ बोलूं कि गुरुजी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो सुन लो, उससे पहले ही गुरुजी चले गए। चलो, अब जो जो गुरुजी को मंजूर था, ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। विद इन 2 to 3 days, मैक्सिमम 3-4 days के अंदर अंदर मेरी मदर का 100% पैरालाइट फेशियल पैरालिटिक ठीक हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता है मैं मान ही नहीं सकता, हम ये हो ही नहीं सकता। मतलब 2 दिन पहले आपको फेशियल पैरालिटिक हो रहा है, डायग्नोज हुआ है, मेडिसिन स्टार्ट हुई है, 2 दिन मेडिसिन लिए नहीं हुए, आपका फेशियल पैरालिटिक ठीक हो गया। फिर हम एम्पायर स्टेट गए, लंगर किया, गुरुजी को फिर जाकर मैंने फिजिकल गुरुजी को जब आगे लेने लगा, मैं कहा गुरुजी तुसी बम्मी दा फेशियल पैरालिटिक ठीक कर देता है। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, करता ना डॉक्टर हैरान, ले आओ उसनू भी जाकर, दसो उसनू, हर चीज दुआ नहीं कम कर दी। ये गुरुजी ने ही ठीक किया, ये और कोई नहीं कर सकता। ये मेडिकल साइंस भी फेल है, ये मेडिकल साइंस में भी नहीं है कि 4 दिन के अंदर किसी का फेशियल पैरालिटिक ठीक हो जाए। और अगर ये बढ़ जाता तो कहाँ से क्या हो जाता, ये सब सोच सकते हैं। अब ये ठीक होते ही अभी 10-15 दिन नहीं हुए थे कि मेरी मदर मेरे को कहती है मेरे को लेफ्ट साइड में पेन हो रही है काफी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ने टेस्ट लेके अल्ट्रासाउंड लिखा। उनका नेक्स्ट डे उनका किडनी स्टोन डायग्नोज हो गया कि किडनी में उनके स्टोन है। हम फिर डॉक्टर के पास गए, सेम डॉक्टर के पास जो हमारे फिजिशियन है, फैमिली फ्रेंड्स है, उनको जाकर हमने दिखाया। उन्होंने कहा जी ऐसा है, या मेडिसिन लो, ये मेडिसिन टाइम लगेगा, बट ये कई बारी वैसे भी निकल जाता है, पर थोड़ा लिक्विड ज्यादा लेंगे निकल जाता है, बट इट विल टेक एटलीस्ट 2 months। फिर हमने गुरुजी को जाकर अरदास करी, लंगर किया। विद इन नेक्स्ट डे, विद इन 24 hours, मैं नेक्स्ट डे जब वापस आया शाम को अपने काम से, तो मेरी मदर कहती है मैंने आज सवेरे पानी पिया था और मेरे को ऐसा फील हुआ है कि जैसे स्टोन निकल गया हो, और बड़ी तेज एकदम निकला हो। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, एक दिन में तो नहीं हो सकता, 2-3 दिन तो चलो लगेंगे। फिर हमने 2 दिन बाद डॉक्टर के पास गए, हमने कहा अब तो पेन भी नहीं है 2 दिन से। डॉक्टर कहता है ये अल्ट्रासाउंड करा लो दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर फिर हैरान, कहता यार तुम्हारी कमाल है, तुम लोग 2 दिन में फेशियल पैरालिटिक ठीक कर लेते हो, 2 दिन में तुम किडनी स्टोन ठीक कर लेते हो, कि अपने आप ही कर लिया करो। ये सिर्फ महाशिव भी कर सकते हैं, ये गुरुजी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा कल्याण, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स वही निकाल सकते हैं। इसके बाद मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है, जो अभी कोविड के टाइम का है। खैर बीच में तो बहुत सारे सत्संग हैं, मैं आज वही माफी चाहूंगा टाइम की को देखते हुए। एक सत्संग और मुझे अभी लेटेस्ट याद आ रहा है कोविड के टाइम का, जब ये 2 साल पहले कोविड स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त मैं काफी अपसेट था कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, एक डॉटर है, एक सन है, कि ये तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है, प्रिकॉशंस कैसे ले। बहुत ज्यादा सीवियर जब टाइम था, पहली स्टेज, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया। उस टाइम पे प्रॉब्लम्स इतनी चल रही थी कि थोड़ा सा भी कुछ अगर खांसी जुकाम भी होता था तो भी डर लग जाता था। कोई ना कोई कष्ट आना था, कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट आना था हमारे ऊपर।
गुरुजी ने मेरे को ड्रीम्स में, मतलब गुरुजी के दर्शन नहीं हुए मेरे को, लेकिन मेरे को जब मैं ड्रीम्स में मेरे को गुरुजी की आवाज फील होती थी या कुछ फील होता था कि मुझे गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारे में जाकर वहां का जल लेके आओ और जल पियो। क्योंकि मैंने सुन रखा है आज से एटलीस्ट 200 साल पहले एक बार और पेंडेमिक आया था, तो उस वक्त गुरु हरकिशन जी का गुरुद्वारा बंगला साहब में उन्होंने जल लोगों को पिलाया था और पेंडेमिक दूर हुआ था। तो वो मेरे को गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे हैं। 2-3 बार ये मैसेज गुरुजी ने मेरे को दिया। मैं और मेरी वाइफ एक दिन क्नॉट प्लेस गए हुए थे, बच्चे हमारे साथ नहीं थे। हम वहां से अपना काम कर, जो हमें काम था, उसके बाद हमने कहा हम आज बंगला साहब चलते हैं, होके आते हैं। बंगला साहब गए, हमने दर्शन किए, हमने जल लिया। बच्चों के लिए हम जल लेके नहीं आ सके, प्रसाद ले आए, बट फिर भी मेरे को दोबारा मैसेज मिल रहा है कि बच्चों को भी लेके जाओ। फिर हम दोबारा गए, बच्चों को लेके गए, बच्चों को वहां पे जल बच्चों ने लिया, प्रसाद लिया। तो जो इतने बड़े बड़े 2 वेरिएंट आए थे, जिसमें मतलब काउंट भी नहीं कर सकते क्या क्या हुआ है, उसमें गुरुजी ने हमारे को बचा के रखा। और अब लास्ट मंथ जब कोविड बहुत इस टाइम कम हो चुका है या काफी वीक हो चुका है, तो हमारे घर में मेरी वाइफ को बिल्कुल बहुत बेसिक जो नंबर्स होते हैं कोविड के, वो डिटेक्ट हुए थे और मेरी डॉटर को भी सिम्टम आए थे। तो ये जो कष्ट आना था वो कष्ट आना ही है, बट गुरुजी ने उस कष्ट को कैसे कम करना है, जो उस वक्त वेरिएंट चल रहे थे, जो इतने डेंजरस वेरिएंट थे, डेल्टा वेरिएंट, उससे पहले वाला वेरिएंट, उसमें गुरुजी ने निकाल दिया। जब गुरुजी ने उसमें से निकाल दिया, तो हमने सोचा अब हम घर में एक गुरुजी का सत्संग करते हैं, बट ड्यू टू कोविड किसी को बुला नहीं सकते, और वो हम अपना घर में ही नॉर्मल अपना करके जूम मीटिंग पे कर लेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, और अपना घर में ही प्रसाद बना के गुरुजी को प्रसाद भोग लगाकर खुद हम लोग ले लेंगे। तो हमने घर में एक छोटा सा सेटअप किया, गुरुजी की गद्दी लगाई, गुरुजी का कपड़ा वगैरह सब हमने किया, और उसके बाद हम, और सेम डे उस टाइम पे काफी गर्मी थी, कोई बहुत मतलब पीक समर थी उस टाइम पे, मे बी ये लास्ट ईयर जुलाई अगस्त की बात हो सकती है। तो बट जिस दिन हमने सत्संग करना था, दिन में इतने बादल बन गए, इतना आंधी तूफान आ रहा था कि अचानक ही अजीब सा मौसम हो गया, और लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी। वैसे तो हमारे घर में सब है, पावर बैकअप्स वगैरह सब कुछ है, बट फिर भी जब सत्संग चल रहा होता है तो वाईफाई अगर 1 मिनट के लिए भी अगर ऑन ऑफ हो तो वो लिंक टूट जाता है। तो हमने अपने सारे सेटअप्स कर लिए, सारे दरवाजे घर के बंद कर दिए, टोटल सील पैक कर दिया, जिसे आप कह सकते हो कि कहीं से हवा भी अंदर नहीं आ सकती और कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमने सत्संग शुरू करना था, हमने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी आपने हमारे को इतना बचाया, इतनी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आप दर्शन दो। अभी इतनी बोलने की देर थी, इतनी तेज हवा चली बाहर, इतनी तेज हवा चली, और पता नहीं हमारे सारे शीशे के और जितने भी दरवाजे हैं वुडन के, सारे टाइट पैक थे, कहाँ से हवा अंदर आती है एकदम, जिसे आप ये कह सकते हैं, एक हिंदी में बोलते हैं आंधी का झोंका, ऐसा अंदर आया। गुरुजी की गद्दी पे जो गुरुजी का हमने वस्त्र वगैरह, जो कपड़ा हमने रखा था, वो एकदम हिला, और दूसरी तरफ से हवा का झोंका बाहर निकल गया, और मेरी वाइफ और बच्चों ने उसी टाइम कहा गुरुजी आए, और एकदम गुरुजी की इतनी फ्रेगनेंस आई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा मुझे हवा तो आई है, लेकिन गुरुजी का नहीं मुझे पता चला। मेरा इतने बोलने की देर थी, एक दोबारा झटका आया और मेरे को खुशबू आई दोबारा, और दूसरी तरफ से निकल गई। इससे इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी ने घर आकर ब्लेस किया है हमारे को, तो इससे ये तो सिर्फ महाशिव भी कर सकते हैं। तो अब अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, बाकी और सत्संग अगर मैं फिर सुनाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही सुनाता हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ तो दोबारा फिर जब अंकल कहेंगे सत्संग करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। कोई भी सत्संग में किसी भी तरह की गलती हो गई हो, कुछ भी हो, तो गुरुजी से, संगत से क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू अंकल। जय गुरुजी। जय गुरुजी अनमोल अंकल, बहुत अच्छी नई बातें आप आई हैं। जय गुरुजी। पंकज गौतम अंकल ने अगर ज्वाइन किया हो किसी दूसरी आईडी से तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पंकज गौतम अंकल।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुचिका सूद आंटी से। ओवर टू यू रुचिका आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ओके अंकल। जय गुरु जी। Am I audible? जय, यस यू आर ऑडिबल रुचिका। ओके अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी सबको। नमस्ते संगत जी। आई एम अ लिटिल नर्वस, तो प्लीज शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का थैंक्स करती हूँ। आज सत्संग करना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज मेरा बर्थडे भी है। गुरु आज परिवार स्पेशल की तरफ से रुचिका सूद आंटी बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग के लिए। आज इस स्पेशल डे पर महाशिवरात्रि के स्पेशल फंक्शन पर महाराज ने अपनी इतनी ब्लेस संगत के साथ, जिन संगत ने इतना टाइम महाराज के साथ फिजिकली बिताया है, उनसे बातें करी हैं, उन संगत के साथ मुझे उन्होंने ये मौका दिया है, ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल गिफ्ट है। आई रियली हैव नो वर्ड्स महाराज का शुक्राना करने के लिए। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स राइट नाउ। थैंक यू गुरु जी। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बर्थडे का दिन एक्स्ट्रा स्पेशल हो, और हम सबकी तरह मुझे भी वो हर साल बर्थडे पर अपना स्पेशल प्यार फील कराते ही हैं। शुक्राना गुरु जी। आज मैं ऐसी ही एक गिफ्ट के बारे में बताऊंगी। उस दिन महाशिवरात्रि भी थी। थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी बताऊंगी ताकि वो पूरा सत्संग कंप्लीट हो। इस लाइफ में गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2005 के आसपास शुरू हुई। मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद। मैं सिंगापुर में रहती थी, वहीं जॉब में थी, और मेरी कभी कभी दिल्ली आती थी फैमिली से मिलने। फैमिली महाराज से जुड़े थे और रेगुलरली एम्पायर स्टेट जाते थे महाराज की शरण में। तो संगत जी ऐसे ही एक बार मैं दिल्ली आई तो मैं उनके साथ एम्पायर स्टेट गई, बस ये देखने की सब जा रहे हैं तो वहाँ क्या है, मोर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। नाउ संगत जी, मैं बचपन से ही थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की थी, और मुझे स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना, गॉड से कनेक्ट करना, इसके बारे में सीखना, इसमें बहुत इंटरेस्ट था। मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। फैमिली से मैंने सुना था कि गुरुजी सबको जानते हैं एंड संगत को पहली बार ही नाम से बुलाते हैं। तो संगत जी ये सब माइंड में लेके मैं पहली बार जब वहां गई, मैं इतनी नादान थी, इतनी बेवकूफ थी। मेरे माइंड में ये थॉट था कि गुरुजी तो मुझे जरूर जानेंगे। तो और गुरुजी तो जानी जान है, वो सब जानते हैं, हमारी हर थॉट से वाकिफ हैं। उन्होंने उस पहली मीटिंग में ही मेरा ये घमंड अच्छे से तोड़ दिया। मजे की बात तो ये थी संगत जी, उन्होंने मेरी तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं। हमारे गुरु को ही पता है कि हमारी जर्नी कैसे सफल होगी और हम उनके और करीब कैसे आ सकते हैं। हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि मेरे जैसे ना समझ को उन्होंने फिर भी अपने चरणों में जगह दी। जैसे कहते हैं, मुझ दीन को राख लिया। उन दिनों बहुत कम स्वरूप मिलते थे। मुझे उन्होंने एम्पायर स्टेट के बाहर स्वरूप ब्लेस किया, जो बहुत साल मेरे साथ इंडिया से अंदर बाहर घूमता रहा। मुझे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, लेकिन हमेशा, हर पल, हर जगह, हर क्षण उन्होंने मेरी रक्षा की, और मुझे हर गलत मोड़ से उन्होंने रोका। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, उस एक मीटिंग ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। मुझ पे दया करके कुछ ही सालों में गुरुजी मुझे वापस इंडिया ले आए। अगले कुछ सालों में उन्होंने मुझे समझाया बहुत प्यार से कि मेरे अंदर ईगो है, इनसिक्योरिटी है। ही मेड मी रियलाइज कि मुझे इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। उन्होंने समझाना शुरू किया कि ईगो क्या है। ही एक्सप्लेन्ड टू मी प्रैक्टिकली कि जब आप ऐसे बिहेव करते हो, ऐसे बात करते हो, ऐसे सोचते हो, ये ईगो है। उन्होंने मेरी थिंकिंग को बदलना शुरू किया। आस्ते आस्ते मेरा प्यार उनसे बढ़ता गया एंड वी वर ब्लेस्ड विद रेगुलर विजिट्स। हम टेंपल रेगुलरली जाने लगे। मुझे कुछ सेंस नहीं थी तब कि गुरु
की क्या इम्पोर्टेंस है, सेवा की क्या इम्पोर्टेंस है, महापुरुष क्या होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बस मंदिर के लिए खिंचाव था। वहां आके बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, फिर भी महाराज इतने दयालु हैं कि उन्होंने मंदिर में सेवा करने का मौका दिया। उस सेवा के रास्ते उन्होंने मुझे अपनी बहुत प्यारी ब्लेस्ड संगत से मिलवाया, जिनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। उसका शुक्राना तो मैं कभी भी नहीं कर सकती। जो भी हमें सीखने की ज़रूरत होती है, जिस रास्ते महाराज हमें ले जाना चाहते हैं, वो अपने आप हमारा माइंड उस तरफ ले जाते हैं। उन्होंने अपनी संगत का साथ दिया, उन सिचुएशंस में डाला, मेरी थिंकिंग को चेंज किया ताकि मैं सीख सकूं और उनके और करीब आ सकूं। और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। कमिंग टू द स्पेशल डे, 2014 में महाशिवरात्रि का पर्व 27 फरवरी को ही था। बाय हिज ग्रेस मॉम और मैं मंदिर गए और हम हॉल में ही माथा टेक रहे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज बर्थडे है और महाशिवरात्रि है। वहाँ महाराज की गद्दी की और महाराज की मूर्ति की सेवा हो रही थी। सुबह का टाइम था। मैं माथा टेक रही थी तो जो आंटी सेवा कर रहे थे, उन्होंने ऐसे इशारा करके बोला कि बेटा तुम इसकी सेवा कर लो। वो चीज़, महाराज की इतनी प्रेशियस चीज़, जिससे मुझे क्या हम सबको इतना इतना प्रेम है, बहुत प्यार है, वो थी महाराज के चरण कमल रखने की पीढ़ी। वो पीढ़ी जहाँ महाराज 24 घंटे अपने चरण रखते हैं, जब वो गद्दी पे 24 घंटे विराजमान होते हैं, वो पीढ़ी देख के मैं खुशी से झूम गई। आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं वो पीढ़ी को बस कस के पकड़ लूं और खुशी से बस रोती ही जा रही थी। अभी भी वो पल याद करके मेरी आंखें भर जाती हैं। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग मोमेंट था। मैं बता नहीं सकती, उस दिन महाराज ने इतना इतना ब्लेस किया, मुझे इतना खुश किया, ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया। महाशिवरात्रि पर मेरे अंदर से एक ही प्रेयर निकलवाई कि महाराज मुझे हमेशा यहीं अपने चरणों के पास रखना। संगत जी, मेरे जैसे अवगुण से भरे के मन में ये प्यार सिर्फ वो ही डाल सकते थे। गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप सच में दया का सागर हो। थैंक यू। हम सभी इतने ब्लेस्ड हैं। वो हमें अपने चरणों में रखते हैं और हमें सब कुछ प्यार से सिखाते हैं। गुरुजी इज सो काइंड। 3 दिन पहले वो मेरे ड्रीम में आए एंड ही अलाउड मी टू हग हिज लोटस फीट। मैं बस कस के उनके चरण पकड़ के बैठी थी और बस बहुत खुश थी और बस रो रही थी खुशी से। महाराज का अनंतम शुक्राना। आज का ये सत्संग करना भी उनकी तरफ से ही गिफ्ट है। मेरा जनवरी से ही बहुत मन था और मैंने उन पर छोड़ दिया था कि अगर मैं आपकी वडियाई कर सकूं तो प्लीज मुझे डेट दे देना। जब अंकल का मैसेज आया फॉर 27 फेब, तो गुरुजी मेड मी रियलाइज ही इज ब्लेसिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू हिज सत्संग ऑन दिस स्पेशल महाशिवरात्रि फंक्शन। और कौन सा सत्संग सुनाना है ये भी साथ ही उन्होंने बता दिया और सत्संग शेयर करने की हिम्मत दी। अपनी मैं को निकाल के ही हम गुरुजी की उस्तत कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी महाराज का शुक्राना अपनी संगत में रखने के लिए। आई प्रे हम सबको महाराज हमेशा अपनी संगत में रखें, अपने पास रखें। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन रुचिका आंटी। थैंक यू अंकल। जय गुरु, जय गुरु जी। ओवर टू यू गौरी आंटी, गौरी त्यागी आंटी, ओवर टू यू।